तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप की आईज टेस्ट किस प्रकार की जाती है, इंडियन आर्मी के मेडिकल में आंखों का टेस्ट किस प्रकार किया जाता है, इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें। तो अब करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप हमेशा हंसी खुशी रहें। अगर आप हंसी खुशी रहोगे तो यकीन मानो दोस्तों आपका आधा काम तो वैसे ही हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी के मेडिकल को पास करने के लिए सबसे ज़रूरी है आपके अंदर हौसला, विश्वास, एक उम्मीद होनी चाहिए कि मैं आर्मी मेडिकल को पास कर लूँगा। आप करते हैं कि आइस मेडिकल कैसे लिया जाता है, आंखों का मेडिकल कैसे लिया जाता है। तो आपको बताना चाहेंगे, आपका मेडिकल ऑफिसर सबसे पहले आपको एक चार्ट बताएगा। दोस्तों इस प्रकार वो एक चार्ट होता है जिसके अंदर ABCD लिखी हुई होती है। ऊपर सबसे ऊपर बड़े अक्षर लिखे होते हैं ABCD, फिर उसके नीचे छोटे 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 क्रम में अंत में आते आते बहुत छोटे अक्षर हो जाते हैं। अगर जिसकी 6x6 आंखें नहीं है ना, उसको वो नज़र नहीं आते हैं। तो दोस्तों वो चार्ट आपसे 20 फीट की दूरी में पढ़वाया जाता है। 20 फीट की दूरी में आप अगर उस चार्ट को पढ़ लेते हो तो आपकी आंखें 6x6 हैं। तो दोस्तों आपको ये मेडिकल पास करने के लिए सबसे ज़रूरी टिप्स ये है कि आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत सारे लड़के घबराने के चक्कर में एक नीचे S को P बता देते हैं तो P को O बता देते हैं। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपको अभ्यास करके जाना है घर पे। आप उस चार्ट को आसानी से इंटरनेट में गूगल की सहायता से निकाल सकते हो। दोस्तों ये तो रहा पहला पॉइंट कि इंडियन आर्मी के मेडिकल में 6x6 की आंखें इस प्रकार चेक की जाती है। उसके बाद में दोस्तों आपकी आंखें 360 डिग्री में घूम रही है या नहीं घूम रही, इसके लिए दोस्तों मेडिकल ऑफिसर आपके इसी प्रकार उनके हाथ में पेन होगा और मैं जैसे जैसे करता हूँ वो वैसे वैसे ही करेगा। आप देखो दोस्तों, वो इस प्रकार से पेन को यहाँ पे, पेन की नुकीले हिस्से को यहाँ पर लगाएगा। फिर वो कहेगा कि आप इस पेन की नुकीले हिस्से पर ध्यान दो, जैसा कि मैं दे रहा हूँ। अब देखना दोस्तों किस प्रकार से मेडिकल लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपकी आंखें घूम रही है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं होगा। अब करते हैं दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात। तो थर्ड पॉइंट में आपसे बिल्कुल अंधेरे कमरे में ले जाया जाता है। अंधेरे कमरे में ले जाने के बाद में आपकी आंखों में टॉर्च जला के दिखाई जाती है। अगर आपकी आंखों में किसी भी प्रकार की चोट है तो वो अंधेरे कमरे में टॉर्च की सहायता से उनको आसानी से नज़र आ जाएगी। अगर आपके तिल वगैरह है तो दोस्तों उसमें हो सकता है आपको पॉइंट दे भी दे, हो सकता है नहीं भी दे। अगर आपके मेजर प्रॉब्लम हुई तभी जाके आपको पॉइंट देगा, अदरवाइज आपको पॉइंट नहीं देगा, रेफर नहीं देगा। दोस्तों इसके बाद में चौथे पॉइंट की बात करें तो वो आपसे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट चेक किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए दोस्तों उनके हाथ में चार्ट होता है। उस चार्ट में आपको अलग अलग अक्षर पढ़ाए जाते हैं, 5 3 2 1 0। इस प्रकार से उस चार्ट को आपको पढ़ना होता है, जिससे उनको पता चल जाता है कि आपको कलरों की पहचान है या नहीं है। अगर आपको कलरों की पहचान नहीं होगी तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ सावधानियां हैं जिसके द्वारा आप पॉइंट आने से बच सकते हो। सावधानी यह है दोस्तों कि आपको सबसे पहले तो शांत रहना है मेडिकल के दिन। दूसरी बात करें तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। तीसरी बात करें तो आपको मेडिकल से एक दिन पहले रेस्ट करके जाना है। अगर आपने इन सभी टिप्सों को सही से फॉलो किया तो यकीन मानो दोस्तों आपको आंखों में कभी भी पॉइंट नहीं आएगा। और दोस्तों अब इस वीडियो का अंत करते हैं।